स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं को लेकर झांसी में कांग्रेसियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के डायरेक्टर संजय जैन के मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया और जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया था कि उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर जबरन नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन झांसी में विद्युत विभाग के अधिकारी पुलिस की मदद से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मीटर अत्यधिक तेजी से चल रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल कई गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिना पूर्व सूचना के उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों उपभोक्ता अपने कनेक्शन पुनः जोड़वाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। उन्नाव गेट पावर हाउस पर एक उपभोक्ता के साथ अभद्रता का मामला भी सामने आया है। प्रदीप जैन आदित्य ने बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि झांसी में सुधार के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। त्योहारों के दौरान भी बिजली आपूर्ति बाधित रहती है और कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य निजी हाथों में दिया जा रहा है। 3 सूत्रीय ज्ञापन में जनसुनवाई की समस्याओं का शीघ्र समाधान, स्मार्टफोन न रखने वाले उपभोक्ताओं को राहत और मीटर रिचार्ज के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था की मांग की गई। इस दौरान कई कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज क्या समस्या लेके आए थे विद्युत विभाग को? भैया स्मार्ट मीटरों की समस्या को लेकर यहाँ चीफ साहब से मिलने के लिए आए थे और आप देख रहे हैं झांसी में हर पावर हाउस के बाहर कितनी समस्याएं हैं, लोगों की स्मार्ट मीटर में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और ये ज़बरदस्ती की थोपी हुई, जैसे नोटबंदी थी, जैसे जीएसटी थी, वैसे ये भी ज़बरदस्ती की थोपी हुई अव्यवस्था है जिसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ हमने उनसे कही है कि साहब, जब आप कोई चीज़ घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती उसे थोड़ी बदल लोगे। ना हमारी इतनी कमाई है इस सरकार में, ना कोई आदमी परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, तो जो रोज रोज मीटर बदलने की स्कीम और जो मीटर बदल रहे हैं उसमें बढ़ा हुआ बिल आ रहा है। तो बिल्कुल क्लियर बोल दिया, बिल्कुल स्पष्ट बात की गई है कि ज़बरदस्ती मीटर नहीं लगवाने दिए जाएंगे। जनता आक्रोशित होगी, उसका भुगतान बिजली विभाग को भुगतना पड़ेगा। क्या आश्वासन मिला? भैया आश्वासन तो ये मिला है, इन्होंने कहा है कि हम ज़बरदस्ती किसी के यहाँ भी नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इनके पुलिस की मदद से लगवाएंगे। तो उसके ऊपर भी बात करी है कि कोई भी पुलिस लेके मीटर लगवाने नहीं जाएगा बिजली विभाग का कोई भी ठेकेदार। अरे कहीं ऐसा होता है तो क्या करेंगे? तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और जनता के संग में खड़े रहेंगे और स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती जिसे नहीं लगवाना है, लगने नहीं दिए जाएंगे, उसके लिए पूरी लड़ाई करेंगे। कहाँ आज आए हुए थे और क्या वार्ता है? देखिए, हम लोग अधिकारियों का घेराव करने नहीं आए थे, लेकिन हमारी बात सुनी जाए और बात सुनाने का हमें लोकतांत्रिक हक मिला। जब लोकसभा में सरकार के मंत्री कह रहे कि ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे और प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाएंगे, यहाँ विभाग कह रहा है कि हम पुलिस की सहायता से मीटर लगाएंगे। अरे जो मीटर उखड़वाना चाहते हैं, जिनके बिजली के मीटर तेज़ी से चल रहे हैं, उनको उखड़वाने की एप्लीकेशन है, उनको आप उखड़वाइए, पहले की व्यवस्था कीजिए। आपने रिचार्ज के लिए हेल्प सेंटर नहीं बनाया। एक सब्जी वाला, एक ठेले वाला, एक गरीब आदमी जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसकी उम्र आज 70 साल है, वो स्मार्टफोन कैसे ऐप आपका डाउनलोड करेगा? आज जिस तरह से लोगों के फ़ोन में ये अनिल लिछारिया जी हैं, इनके ऊपर 2 लाख रुपए का बकाया है। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण हैं। हमारे सराबा बाजार के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने वो बात कही कि आप कम से कम जो कर्मचारियों की समस्या है, वो कहीं काली पट्टी बैठ के काम करते हैं, 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, उसके बाद कोई सुधार नहीं हुआ। हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, ईद हो, लाइट त्योहार, लाइट 50 बार जाना है तो वो 500 करोड़ रुपए कहाँ गए? बिल तत्काल अगर हम देखें, जैसे किसी का मोबाइल रिचार्ज होता है, तत्काल होता है, 1 दिन में हो रहा, 2 दिन में हो रहा। कंज्यूमर भाग रहे, निजी क्षेत्रों में आपने दे दिया। हमारे अधिवक्ता वैभव भारत भट्टा ने, इम्तियाज भाई ने एक चीज कही कि आप जिन लोगों के मीटर 3 गुनी स्पीड से चल रहे हैं, उनको आप हटाइए। और पूरा का पूरा एक षड्यंत्र चल रहा।
इस षड्यंत्र के खिलाफ हम लोगों ने आज चेतावनी दी कि हम जबरदस्ती अपने झांसी ललितपुर के अंदर किसी के घर पर स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे और जो उखड़वाना चाहते हैं उनको उखड़वाने के लिए भी विभाग की जिम्मेदारी है। क्या मानते बिजली विभाग की गुंडागर्दी है सीधे सीधे जनता के साथ? परसों रात के उन्नाव गेट पे जब एक कंज्यूमर गया उसको मारा पीटा, ये क्या स्थिति है? किसी को आप कैसे मार सकते हैं? अगर कोई कंज्यूमर अपनी बात करने गया तो आप उसको सब स्टेशन में पीटेंगे? लेकिन विद्युत विभाग का कहना है जबरदस्ती मीटर ये लोग लगाया कि आदेश है हमारे पास, हम लगाएंगे, और जनता नहीं लगवाने चाहिए, उसके बाद भी लगा रहे हैं। लोकसभा में जो ऊर्जा मंत्री ने जवाब दिया उनसे पूछो ना कि भाई आपने लोकसभा में ये क्यों कहा गया कि 70,000 लोगों के मीटर, 70 लाख नहीं है वो, तो इतने बड़ी संख्या में लोग हैं झांसी में। मैं समझता हूँ कि 1,000 लोगों के भी मीटर उनकी मर्जी से नहीं लगे, धमक के चले जाते, संग में उनकी पुलिस जा रही, संग में दबाव बनाते कि ये करना वो करना। ये कोई तरीका नहीं है, जबरदस्ती मीटर हम एक भी नहीं लगने देंगे। अभी आज की वार्ता में हम लोगों ने कहा कि आज हम लोग आपकी मीटिंग को बाधित नहीं करना चाहते, नहीं तो हम यहाँ से उठते नहीं, ना आपको उठने देते ना हम लोग उठते। अभी मंत्री सुनने में आ रहा है कि 1 महीने एक्स्ट्रा जमा कराने के बाद लाइट खोली जा रही है प्रीपेड मीटर। नहीं, ये पूरी व्यवस्था इन्हें दुरुस्त करना पड़ेगी और अगर दुरुस्त नहीं किया तो इसके जंग